से गम मिले चाहतों में, रिश्ते गुम हुए बादलों में, रूठा है क्यों आसमां, जलती बारिश है ये जिंदगी, टूटी ख्वाहिश है ये जिंदगी। बिल्कुल, जब दो दिलों को मिलवाने का जिम्मा लिया है तो शादी करवाने का फर्ज भी तो मेरा ही है ना। सही बात है। चलो चाय भी। रानी आंटी, अपनी होने वाली बहू से तो मिलिए। भाई वाह, बहुत बहुत मुबारक हो तुम लोगों को। उसका भाई है ना अरमान, उससे खूब बातें करती रहना। जब तुम मुझसे खूब बातें करोगी ना तो वो तुम्हारी सुनने लगेगा और उस रैमल को भूल जाएगा। नहीं अरमान, हमें तो देर हो जाएगी ना, अभी और भी शॉपिंग करनी है। सरवत, मैं तुम्हें कैब मंगवा देती हूँ, तुम ड्राइवर को एड्रेस समझा दो। और ये पकड़ो, ड्राइवर को दे देना। लो। तुम्हें ऐसा किसने कहा? तुमने कुछ नहीं किया। ट्रस्ट मी सरवत, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं हुआ, कुछ चीजें अनजाने में हो जाती हैं, पर उसके पीछे जरूर कोई वजह होती है। सरवत, मैं नहीं जानती कि तुम क्या चाहते, मगर जो कुछ तुम कर रही हो ना, तो ठीक नहीं कर रही। सरवत, सरवत, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या फील कर रही होगी। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, इस वक्त आपको रिमल के साथ होना चाहिए था। तुम्हें घर छोड़कर उसी के पास जाऊंगा। मैं अकेली घर जा सकती हूँ। फिर कभी चली जाना, पर आज जिद मत करो। प्लीज गाड़ी में बैठो। लेकिन अरमान, फिर से कुछ हो गया तो? अब कुछ नहीं होगा, बिलीव मी। मैं हुरम को फोन करके पूछता हूँ वो कहाँ रह गई है। वो फोन नहीं उठा रही है, मुझे लगता है फोन साइलेंट पे होगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरमान का है? आप अभी तक यही हैं? आपके बैग की हिफाजत कर रहा था, मुझे पूरा यकीन था कि आप आएंगे। देखिए ज़बान, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ।
वो तो दिख रहा है मुझे, लेकिन एक बात बताओ, किस तरह से परेशान रहने से मसलों का हल निकल आएगा? और अगर निकल आएगा तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ परेशान होने के लिए तैयार हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? सारी बात हम गाड़ी में भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर। थैंक यू, लेकिन मैं खुद चली जाऊंगी। देखो मेरी बात सुन, गुस्से में किए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं, और वैसे भी अरमान जा चुका है, सरवत को ड्रॉप करेगा, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मशवरे का शुक्रिया, लेकिन हमारे रास्ते अलग हैं। कभी कभी दो अलग अलग रास्तों पे चलने वाले लोग एक हो भी तो सकते हैं। ऐसा आप समझते हैं, लेकिन मैं नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने रास्ते जाएं और मैं अपने। जिद्दी हो ना तुम बहुत, मैं भी कम नहीं हूँ। क्या मतलब? सवालात बहुत करती हैं आप। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। तो ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं, मैं आपको ड्रॉप करता हूँ, रास्ते में हम इन सारे सवालात का जवाब ढूंढेंगे। मना मत करना, मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूँ, दैट्स इट, लेट्स गो। Can I say something? आज जो भी रिमल ने किया, मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अरमान प्लीज़, मैंने आपसे कहा ना, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगा। वो ऐसे बिल्कुल नहीं है, जैसा आज उसने बिहेव किया, न जाने उसे क्या हो गया था। इट्स ओके, समटाइम्स ऐसा हो जाता है। वैसे अरमान साहब, जब हम अपनी पूरी ज़िंदगी किसी के साथ गुजारने का फ़ैसला करते हैं, तब उसके लिए हमारे दिल में बहुत सारी उम्मीदें जन्म लेती हैं। विमल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शायद आप उसकी उम्मीदों पर पूरे नहीं कर रहे, इसीलिए वो आपके रिश्ते को लेकर इनसिक्योर फील करती है। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि मैं तो आज तक तुम्हें बहुत सिंपल सादी सी लड़की समझता रहा, लेकिन तुम तो बहुत समझदार हो। हालात अच्छों को समझदार बना देती है, और फिर हमारी क्लास की लड़कियों को दो धारी तलवार पर चलना पड़ता है। गर्म हवा थपेड़े लगा लगा कर मजबूत बना देती है। सरवत, आज तुमसे बात करके मुझे बेहद खुशी हुई है। अब समझ में आया कि पूरम तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों करती है। जो खुद अच्छे होते हैं वो अपने आईने में हर शख्स को अपने जैसा ही देखते हैं। अच्छा जी, तो फिर मैं यकीन रखूं कि आज जो भी हुआ तुम तमाम बातें भूल जाओगी, राइट? आप तसल्ली रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहीं रोक दीजिए, मेरा स्टॉप आ गया है। थैंक यू। You're welcome. अपना ख्याल रखना। आप भी। एक बात बोलूं, सोचिए अगर गहरी हो जाए ना, तो वो ना खत्म होने वाली उलझनों को जन्म ले देते हैं। आप फलसफा भी बोल लेते हैं।
देखिए, मैं तो जिंदगी की हकीकत के बारे में बता रहा हूँ। प्रेमल को बहुत अच्छे से जानता हूँ, समझता हूँ। अपने इर्द गिर्द के रिश्तों को लेके बहुत पॉसेसिव है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आप मुझ पर पीएचडी कर रहे हैं? कह सकते हैं शायद, हाँ, करना चाहूँगा। व्हाई नॉट? मिस्टर जवार, सोसाइटी में और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ आपके बारे में सोचता हूँ। इसका मतलब कि आपके पास काफी वक्त है अजनबी लोगों के बारे में सोचने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी मेरे बारे में क्या राय है? किस हवाले से पूछना क्या चाहते हैं आप? यही कि आप मेरे बारे में क्या कहती हैं, क्या सोचती हैं, मैं जानना चाहता हूँ। यही कि आप प्रेमल के कज़न हैं और आप मुझे घर छोड़ने जा रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी सोचने की मुझे ज़रूरत नहीं। अब एक सवाल का जवाब पहेली नहीं हो सकता। सवाल जब ज़ू मायने हो ना, तो जवाब पहेली में ही दिया जाता है। खैर, आप कहिए, क्या कहना चाहते थे आप? पूछना तो मैं आपसे बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारा साथ शायद यहीं तक है। आप बातें बहुत दिलचस्प करते हैं। मैं इंसान भी बहुत दिलचस्प हूँ। जी जी, वो तो मैं देख ही रही हूँ। सही से नहीं देख रही हैं आप। गलती तुमने की है, माफी भी तुम्हें ही मांगनी चाहिए। व्हाट? मैं सरवत से माफी मांगू? नेवर। अब जब भी वो लड़का वहां पर आए, उसको वहीं रोक लेना और मुझे बुला लेना। मिलकर दिमाग दुरुस्त कर देंगे उसका। मेरी मानो पाशा भाई, उस साले के घर में घुस कर बात करते हैं, अपना रोक भी पड़ेगा। जलती बारिश है ये जिंदगी, जलती बारिश है ये जिंदगी। सरवत, तुम्हें देर हो रही होगी ना? हमारा प्लान तो रात तक का है। तुम एक काम करो, तुम ड्राइवर से कहो कि वो तुम्हें ड्रॉप कर दे घर पे। सरवत, मैं तुम्हें कैब मंगवा देती हूँ, तुम ड्राइवर का एड्रेस समझा देना। ये पकड़ो, ड्राइवर को दे देना। लो। भाई, 15 करोड़ का प्लॉट है और मैंने सिर्फ कब्जा छुड़ाने के 2 करोड़ रुपए मांगे थे और पार्टी सिर्फ 50 लाख रुपए दे रही है। भाई, कैसे हो सकता है? 50 लाख तो सिर्फ चाय पानी में खर्च हो जाएंगे। भाई, उनसे कब्जा छुड़ाना कोई आसान काम नहीं है। आपके लिए आखिरी में 1.75 कर दूंगा, इससे कम नहीं कर सकता। ठीक है, आप बात कर लो। अगर 1.75 देने पे राजी हो जाते हैं तो मैं काम करवा दूंगा। ठीक है भाई, सलाम। कहाँ मर गया था तू? आमिर कहाँ है? तुम्हारी काम से गया था पाशा भाई, और ऐसा काम करके आया हूँ, तुम्हें बताऊंगा तुम खुश हो जाओगे। तो बता ना, कहाँ से आ रहा है? वो भाभी के घर, वही गाड़ी आई थी आज फिर। अच्छा, कौन था उसमें? सरवत थी क्या? उन्हीं को तो छोड़ने आया था वो लड़का। कौन लड़का? अबे पूरी बात बता, वरना एक हाथ घुमा के लगाऊंगा। मैंने उसका पीछा किया पाशा भाई, और उसका घर देख लिया। अरे वाह, ये तो कमाल कर दिया तूने। इसका मतलब है तेरी खोपड़ी में दिमाग है। मैं तो समझता था खाली बर्तन लेके घूमता है तू। अब ऐसा भी नहीं है पाशा भाई। ये बता, लड़का कैसा था? बहुत स्मार्ट था पाशा भाई, लेकिन तुमसे ज्यादा स्मार्ट नहीं था। अब बातें मत बना यार। तुम्हारी कसम पाशा भाई। अच्छा, एक काम कर, अब जब भी वो लड़का वहां पर आए, उसको वहीं रोक लेना
और मुझे बुला लेना, मिलकर दिमाग दुरुस्त कर देंगे उसका। मेरी मानो बादशाह भाई, उस साले के घर में घुसकर बात करते हैं, अपना रोक भी पड़ेगा। हाँ, बात तो तूने ठीक कही। ये ठीक है। भाई की कॉल करती। नंबर बंद जा रहा है। सरवत को कॉल करती। हाँ हेलो हुरुम। हाँ सरवत, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। सब खैरियत है ना? भाई की कॉल आ रही थी लेकिन मेरी बात नहीं हुई। हाँ मेरे सामने तुम्हें कॉल कर रहे थे, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन तुमने कॉल नहीं अटेंड की। हाँ यार, वो फ़ोन साइलेंट पे था और बैग में रखा हुआ था। अच्छा, तुम घर पहुंच गई ना? सब खैरियत है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा, अब क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि मुझे वहाँ नहीं आना चाहिए था। ना ही तुम इसरार करती और ना ही मैं आती। सॉरी सरवत। अरे इसमें सॉरी की क्या बात है, जो होना था सो हो गया। मैं जानती हूँ ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरे कहने पर तुम अपना सब काम छोड़कर मेरे साथ चली थी। यार ऐसी बात नहीं है, काम तो होते ही रहते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मेरी वजह से उलमान और रिमल का मूड ऑफ हो गया था। देखो सरवत, मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लगा है, लेकिन तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। हुरम तुम मेरा यकीन करो, मुझे रिमल की कोई बात बुरी नहीं लगी। मैं तो जिंदगी को उस नजरिए से देखती हूँ जहाँ हर रोज एक नई बात सीखने को मिलती है। ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन फिर भी सरवत, आई एम सॉरी। और हाँ, मैं कल आऊँगी तुम्हारे घर तुमसे मिलने। हाँ, जब तुम्हारा दिल करे तुम आ जाना। चलो अब मैं फ़ोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम सरवत के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? जानती हूँ मैंने देखा था तुम्हें सरवत को पैम्पर करते हुए। तुम ये कैसे कर सकती हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम लोग फजूल में इतना रिएक्ट कर रहे हो मेरी बात पर। अच्छा, तुमने डायरेक्टली सरवत की इंसल्ट की है। और जो तुमने उसके सामने मेरी पोजीशन लेट डाउन की, उसका क्या? गलती तुमने की है, माफी भी तुम्हें ही मांगनी चाहिए। What? मैं सरवत से माफी मांगू? नेवर। ऐसा सोचना भी मत। बेहतर होगा कि तुम खुद ही सोच लो कि तुम्हें आगे क्या करना है। तुम इसी तरह हर बात को लेकर बाजिद हो जाती हो। ये ठीक नहीं है, ना हमारे लिए और ना हमारे रिश्ते के लिए। जलती बारिश है ये जिंदगी, जलती बारिश है ये जिंदगी। एक्सक्यूज मी, आपको मुझसे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। हक है, क्योंकि मेरी दोस्त है वो, और हर्ट है। तो एक काम कर, आमिर का सारा हिसाब किताब लेकर आ। वक्त आ गया है कुछ ना कुछ बताने का। मेरा कोई पूछे तो मना कर देना।
साहब मैंने इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया। तो तू अंदर छुपा बैठा है, क्या किया तूने वो तो थाने जाकर ही पता लगेगा। घड़ी लगाओ इसे। कैसे गम मिले चाहतों में, रिश्ते गुम हुए बादलों में, रूठा है क्यों आसमां, जलती बारिश है ये जिंदगी।